teachers and all the students, welcome to your another tutorial. Today's topic is Santhal Rebellion. Before I start the topic, I would like to request all the viewers and all my students, please don't skip the video and give a like, comment and subscribe your channel for your next video. So let me tell you who are Santhals and why did they take up arms against the Dikus. Santhal कौन थे? They were tribal community. They mainly lived in the deep forest area in Birbhum, मेदिनीपुर, बांकुड़ा, मानभूम. तो सांथल एक शांति प्रिय हार्डवर्किंग कम्युनिटी थे, ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि बीरभूम, बांकुड़ा, मानभूम की घना जंगल में रहते थे. बट they moved from this area after the permanent settlement. परमानेंट सेटलमेंट चालू होने के बाद वो उस एरिया से मूव कर गए, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट चालू होने के बाद वो एरिया जो है गवर्नमेंट अपनी अंडर कर लिए. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस एरिया को अपने अंडर कर लिए. तो अब सांथल्स जो है वो मुर्शिदाबाद और राजमहल की जो फुट हिल एरिया में रहना शुरू किए. उस एरिया का नाम क्या दिए? वो दामिनी इको और फुट हिल्स और नॉन टैक्सेबल लैंड्स. सांथल्स उस एरिया का नाम दिए नॉन टैक्सेबल लैंड्स, ये दामिनी इको. मतलब उन लोगों को लगा कि ये एरिया जो है अब टैक्स फ्री है, अब यहाँ पर ये लोग रह सकते हैं. बट डिकूज मीन्स जमींदार्स, मनी लैंडर्स, आउटसाइडर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट. मेनली जो सांथल्स की कम्युनिटी की जो एनिमीज थे उन्हें सांथल डिकूज कहते थे. ठीक है, तो ये क्या किए? स्टार्टेड ट्रैवलिंग देम अगेन. फिर से इन लोगों को परेशान करना शुरू किए. परेशान मतलब कैसे परेशान करना शुरू किए, वही उसके बारे में हम लोग जानेंगे. चलो शुरू करते हैं. सांथल जब अपना एरिया चेंज करके दूसरी एरिया में रहना शुरू किए तो वो एरिया पहले क्या था? टैक्स फ्री था. लेकिन बहुत ही कम समय में ही वो एरिया भी ब्रिटिश अपने अंडर कर लिए और उस एरिया के ऊपर भी क्या लगा दिया? टैक्स रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू चालू कर दिए. पहले लैंड रिवेन्यू बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो रिवेन्यू, वो टैक्स की जो मतलब टैक्स भी वो लोग बढ़ा दिए, बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए, जो कि सांथल के लिए ये टैक्स पे करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. ये टैक्स जो है धीरे धीरे इतना बढ़ चुका था, 50 से लेके 500 तक हो चुका था. तो कहाँ से सांथल की तरह सांथल जो है वो तो एक मतलब फार्मर से वो जो है जंगल साफ करके छोटा सा एरिया में कैसे भी करके थोड़ा बहुत फार्मिंग करते थे. उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जो इतना टैक्स भर पाएगा? तो लोग ऑब्वियसली टैक्स भरने में नाकामयाब हुए, मतलब टैक्स देना उनके लिए पॉसिबल नहीं हुआ. उसके ऊपर क्या होता था? जो मनी लैंडर्स थे, जो जमींदार्स थे, उसके पास अगर सांथल कुछ भी सामान बिकने के लिए मतलब बेचने के लिए, अपना जो फार्मिंग से उन लोगों को जो आता है वो देने के बीच बेचने के लिए जाता था, तो क्या करते थे? मनी लेंडर्स उन लोगों को ठग देता था. मतलब कम पैसे से वो खरीदते थे. दूसरा, अगर सांथल चाहते थे कि लैंड में फार्मिंग के लिए उधार लेने जाएंगे तो उनको जाना पड़ता था मनी लेंडर्स और जमींदार के पास ही. अब एक बार अगर कोई सांथल उधार ले लेता था तो लाइफ भर, जिंदगी भर उनको उधारी से छुटकारा नहीं मिलता था. ऐसे देखा जाता है कि कोई एक जन उधार लेता था तो उसकी जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन सबको इसकी भरपाई करना पड़ता था. ठीक है, ऊपर से तो एक इसमें रिलीजियन कॉजेस भी है. मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज always tried to convert them in the Christian community. मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज चाहते थे सांथल्स को कैसे भी करके क्रिश्चियन रिलीजियंस में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक है, लेकिन सांथल्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ऊपर से तो था ये जमींदार्स, मनी लैंडर्स की टॉर्चर.
फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट भी क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है, दे डिड नॉट हेजिटेट टू डिसऑनर सांथल वोमेन, मतलब सांथल वोमेन को डिसऑनर करना इन ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश एम्प्लॉयज, इन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं था। अगर सांथल कोई पीपल जो हैं, मतलब सांथल लोग अगर डिकूज की बात नहीं मानते थे तो क्या करता था, उसका घर जला देना, फिर उसकी फार्मिंग की सामान छीन के लाना, उसके खेत में आग लगा देना, फिर जो वुमेन है उसको डिसऑनर करना, बहुत तरह का टॉर्चर उन लोगों को सहना पड़ता था। लेकिन क्योंकि सांथल बहुत ही सिंपल कम्युनिटी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्ट फाइट करे। पहले वो क्या किए, अपनी जिस उस एरिया की जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो उनके पास जाके अपना मतलब उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है, उन लोगों का जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, उसके बारे में बताते थे। बट इनकी बात, इनकी आवाज कौन सुने, कोई नहीं इनकी आवाज सुनते थे। किसी को उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो लास्ट में क्या किए, सिद्धू एंड कान्हू और उनके साथ चांद एंड भैरव भी थे, जो कि 1855 30 जून भागनाडीही की फील्ड में, ठीक है, भागनाडीही की फील्ड में 10,000 सांथाल्स को जमा किए। तो उन लोगों का मेन एम यही था, अपने लिए एक फ्री, टैक्स फ्री सांथाल लैंड बनाना। मतलब एक टैक्स फ्री लैंड रहेगा जहां पर सांथली रहेगा, चाहे वो लैंड छोटा ही क्यों हो, एरिया छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उस एरिया में सांथली रहेंगे। जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट की कान तक पहुंचे या फिर दिकुस की कान तक पहुंचे, तो वो भी सतर्क हो गए कि कैसे भी करके सांथल लोगों को रोकना है। अब इधर 7 जुलाई क्या हुआ, सांथल लोग, सांथल्स कम्युनिटी जो है, उनकी ग्रीवेंस इतना उभर के बाहर है, वो लोग इतना गुस्सा कर दिए, मतलब उनकी जो गुस्सा है, उनकी जो हालत है, किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन लोगों को खुद ही अपनी हालत को, अपनी सिचुएशन को सुधारना है। उन्होंने क्या किया, केनाराम नाम की एक जो है महाजन है, और एक दिघी जो थाना है, ठीक है, उसकी जो दारोगा मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन में जो रहता है, उनका नाम था महेश लाल दत्ता। तो ऐसे करके बहुत सारा जमींदार्स, बहुत सारा मनी लेंडर्स, बहुत सारा पुलिस के ऊपर सांथल डायरेक्ट अटैक किए, और जगह जगह में पुलिस स्टेशन में आग लगा देना, जमींदार के घर में आग लगा देना। मतलब सोचो, एक सिंपल कम्युनिटी कैसे अपनी हक के लिए लड़ना शुरू किए। तब ब्रिटिश जब देखे कि मतलब धीरे धीरे जो है भागनाडीही से लेके ये जो आग है रांची तक पहुंच गए, मिदनापुर, पुरुलिया, भागलपुर, सब जगह में फैल गए, ठीक है। सब जगह की सांथल्स जो है, सांथल्स छोड़ो, दूसरा कम्युनिटी के लोग भी जो है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भी क्या किए, दिकुस की खिलाफ फाइट करने के लिए एकदम अपने मन बना लिए। सांथल रिवेलियन में ऐसा है कि उसमें क्या कहेंगे, जो फार्मर्स है वो भी थे, जो बार्बर थे वो भी थे, जो पॉटर हैं वो भी हैं, जो वेवर हैं, मुस्लिम, हिंदू, सब मिलके ब्रिटिश के खिलाफ क्या किए, नॉट ओनली ब्रिटिश, दिकुस के खिलाफ अपनी हक के लिए लड़ाई किए, ठीक है। उन लोग का मेन यही मतलब सिद्धू और कान्हू ने सबको यही बात बताए थे कि दे ऑल आर द चिल्ड्रन, दे ऑल आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, मतलब सब जो है भगवान की औलाद है, और दे हैव द राइट्स टू लिव, सबके पास बचने का मतलब फ्री रहने का, सबके पास
फ्री रहने का, बचने का हक है उनके पास। कोई किसी के बात नहीं मानेंगे और टॉर्चर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश बहुत कोशिश भी किए, ऐसा नहीं कि ब्रिटिश कोशिश नहीं किए, संथाल के ऊपर टॉर्चर नहीं किए या फिर संथाल रिवेलियन को रोकने की कोशिश नहीं किए, लेकिन लास्ट में ब्रिटिश भी थोड़ा मतलब नरम हो गए। ठीक है, नरम होने के बाद क्या किए, ब्रिटिश सोचे कि नहीं, कुछ एरिया जो है संथाल लोगों के लिए सेपरेट किया जाए, कुछ एरिया उन लोगों को दे दिया जाए। तो संथाल्स के लिए एक नया सेपरेट एरिया क्रिएट किया गया था जिसे संथाल परगना कहा जाता है। तो ये था संथाल रिवेलियन। संथाल रिवेलियन से इंस्पायर होके बाद में मुंडा, फिर इंडिगो और भी बहुत सारा रिवोल्ट हुआ था, रिवेलियन हुआ था, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो ऑल ऑफ यू प्लीज कीप सेफ and be happy.